नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 9वीं जो गणित विषय है उसकी प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को आपको हल करवाएंगे। पहला हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। हमें ये यहाँ पे पता लगाना है कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 2 - √5, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 - √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपको बताना है कि यह अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि यह इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर है उसके बराबर है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। इसे थोड़ा सा यहाँ पे हल करते हैं तो 3 धन √23 करनी के अंदर फिर से एक बार 23, ये माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 3। तो स्पष्ट है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या। अगला हमारा आता है 2/√7 और 2√7/7 √7, तो √7 से √7 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2/7 जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद में हमारे पास में है 1 के बट्टे में करनी 2। देखिए ध्यान से, आप बता सकते हैं 1 के बट्टे में करनी 2 है तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 2π की बात करें तो 2π भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 2π में जो 2 है वो तो परिमेय है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय है। मतलब यहाँ एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से दूसरी और तीसरी जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या है, जबकि पहली, चौथी और पांचवी संख्याएं जो है ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 3 + √3 कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 2 + √2 है, ये भी कोष्टक में है। इसको सरल करके हमें लिखना है। हम किसका गुणा करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिख देंगे 3 + √3 और 2 + √2। तो पहले 3 का गुणा हमको करना है कोष्टक में, 3 के साथ में कोष्टक की राशि लिख देंगे हम। फिर √3 जो है इसके साथ में लिख देंगे 2 + √2। अब इस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 √2। फिर यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये 2√3 और √3 का √2 में, तो ये 2 × 3 हो जाएगा करनी के अंदर। इसको सरल करेंगे तो 6 + 3√2 और 2√3 और ये हो जाएगा करनी में √6। इस तरह से ये हमारा पहला वाला प्रश्न हल हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा वाला 3 + √3 कोष्टक में और 3 - √3 भी कोष्टक में। इसे हल करेंगे। हमें पता है, हमने एक सर्वसमीकरण का पढ़ी है, a + b और a - b यदि हो तो इसको a² - b² लिख देते हैं। देखिए यहाँ a के स्थान पे 3 प्लस b के स्थान पे √3, इसी प्रकार a के स्थान पे 3 और माइनस और b के स्थान पे माइनस का √3 है। तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब a के स्थान पे 3 है, 3 का स्क्वायर, और b के स्थान पर √3 है, उसका भी स्क्वायर, और 3 की घात 2 करेंगे, मतलब 3 × 3 9, और इसका रूट का चिन्ह हट जाएगा तो -3। 9 में से 3 कम कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से ये वाला प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है करनी 5 धन करनी 2 का होल वर्ग है। यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करने के लिए a + b की जो 2 घात होती है उसका सूत्र है a² + b² + 2ab, ऐसा सूत्र है हमारे पास में। तो हम इस सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए a के स्थान पे √5 है, b के स्थान पे √2 है, करनी 2 है। तो करनी 5 जो है इसका वर्ग हम करेंगे, करनी 2 का वर्ग करेंगे b के स्थान पर, और 2 √5 √2 ऐसे लिख देंगे। तो करनी 5 का वर्ग हो जाएगा, करनी चिन्ह गायब हो जाएगा, यहाँ 2 में से करनी चिन्ह गायब हो जाएगा, और 2 और करनी में हो जाएगा 10। इस प्रकार से हो जाएगा 5 और 2 7, और करनी के अंदर करनी के साथ में करनी वाला जो पद है हमारा हो जाएगा। इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
जैसा कि हमने हमारा दूसरा सवाल हल किया था, उसी प्रकार ये चौथा सवाल है हमारा। करनी 5 ऋण 2 और करनी 5 धन 2। यहाँ पे जो सूत्र हमने यूज किया था वो था a माइनस बी, और a प्लस बी यदि है तो उसको a की घात 2 ऋण b की घात 2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ रूट 5 करनी 5 ऋण करनी 2 और करनी 5 धन करनी 2 है। तो हम a के स्थान पे क्या देखते हैं, करनी 5 है, b के स्थान पे करनी 2 है। तो a की घात 2 मतलब करनी 5 की घात 2 ऋण b की घात 2 मतलब करनी 2 की घात 2। तो करनी 5 का मतलब वर्ग करेंगे तो 5 और 2 का करेंगे तो 2। इस प्रकार से इसका उत्तर जाएगा 3। तो ये वाला प्रश्न भी हमारा इस तरह से हल हो जाता है। इसका उत्तर हमें 3 प्राप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में हर का परिमेयकरण कीजिए। और पहला हमारा सवाल है इसका 1/7। तो हम लिख लेते हैं पहले 1/7 और लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने। हर का परिमेयकरण हम करेंगे तो हर के परिमेयकरण में क्या होता है कि जो हर की राशि है इसका ऊपर नीचे गुणा हम कर देते हैं। इस प्रकार सिंगल पद में अगर एक ही पद के रूप में दिया हुआ है तो गुणा कर देते हैं, और करनी 7 का 1 में गुणा होगा तो करनी 7 ही रह जाएगा, और जब करनी 7 का करनी 7 में गुणा होगा तो 7 जो है हमारा बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा करनी 7/7। दूसरा हमारा प्रश्न है 1 के बट्टे में करनी 7 ऋण करनी 6 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमने लिख दिया है और हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इस प्रकार जब हर में 2 पद दिए हुए हैं, है ना, जब हर में क्या दिए हुए हैं, 2 पद दिए हुए हैं, तो इस प्रकार के पदों में हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है कि हर की राशि का जो बीच का चिन्ह है, जैसे यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इस हर की राशि में ही बीच का चिन्ह बदल करके माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, और ऊपर नीचे अंश को हर में गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने इसका गुणा किया है। तो यहाँ ऊपर अंश में तो 1 से गुणा हो रहा है, तो ये हमारा जो ऊपर का पद है कोष्टक वाला ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन हर में a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो हम अप्लाई करेंगे। तो करनी 7 जो है इसका वर्ग और करनी 6 इसका भी वर्ग हो जाएगा। इस तरह से हम सरल करेंगे तो करनी 7 धन करनी 6 ऐसा कैसा लिख देंगे, और लेकिन करनी 7 का वर्ग हमने किया तो 7 बन जाएगा, और करनी 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। इस प्रकार से 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, मतलब कुल मिलाकर के हर में कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो करनी 7 धन करनी 6, हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसी का तीसरा प्रश्न इसी प्रकार है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 1 के बटे में करनी 5 धन करनी 2। तो आइए इसमें भी हर का परिमेयकरण हम करेंगे। तो 1 के बटे में कोष्टक लगा लेते हैं, करनी 5 धन करनी 2। पिछले सवाल में हर में माइनस का चिन्ह था बीच में, यहाँ पे प्लस का है, तो हम क्या करेंगे हर की राशि में यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और ऊपर नीचे माइनस का चिन्ह बदल करके, और इसी प्रकार करनी 5 ऋण करनी 2 का अंश हर में गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं अब इसका 1 में गुणा होगा तो पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी करनी 5 ऋण करनी 2, और वही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे तो करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से तो करनी 5 ऋण करनी 2 ऐसा का ऐसा, लेकिन 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 रूट से बाहर जाएगा। इसी प्रकार ये 2 भी रूट से मतलब करनी से बाहर जाएगा। इसको और सरल करेंगे यदि तो 5 में से 2 गए 3 बचे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और करनी 5 ऋण करनी 2। बस ये इसका सरल उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बटे में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। प्रश्नावली का आखिरी सवाल है 1/करनी 7 ऋण 2। इसको भी हम हल करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 1 के बटे में करनी 7 ऋण 2 है। अब हम क्या करेंगे, वही हमारा नियम है, बीच का चिन्ह बदल करके हम अंशों हर में उसी पद से गुणा कर देते हैं जो हर में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ अंश तो हमारा करनी 7 धन 2 ही रह जाएगा, लेकिन हर में करनी 7 का वर्ग, अब की बार करनी नहीं होकर के 2 है तो 2 का वर्ग। अब करनी 7 धन 2 ऐसा कैसा, लेकिन करनी 7 में से वर्ग करेंगे तो 7 और 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4। इस तरह से हम इसको लिख देंगे करनी 7 धन 2 के बटे में 7 में 4 गए तो बचा 3। इस तरह से ये वाला प्रश्न भी हमारा हर का परिमेयकरण करने की विधि की सहायता से हमने सरल कर लिया। इस तरह से साथियों हमारी जो प्रश्नावली 1.5 है वो समाप्त होती है, और अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.6 के सवाल कराएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।